नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टिगर टैब में किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और किसी स्टॉक को खरीदने से पहले क्या क्या जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि एक स्टॉक खरीदने से पहले आपको क्या क्या देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन में टिगर टैब ओपन करेंगे। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में टिगर टैब नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप वहां से अपने मोबाइल फ़ोन में टिगर टैब एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूं, अगर आप उनके बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं और किसी भी स्क्रीनर को ओपन करके उतना एनालिसिस कर लेते हैं तो आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आप हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च बार का आइकन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो ये सिंपली आपको यहाँ पे उसका नाम टाइप करना है। जैसे मैं एग्जांपल में आईटीसी को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आईटीसी एक कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो यहाँ पे आ गई। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आईटीसी का सारा डैशबोर्ड शो होने लगा। तो अब यहाँ पे आईटीसी कंपनी का नाम आ गया। ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है, यहाँ पे लिख दिया कंज्यूमर, जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, लार्ज कैप कंपनी है और जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल जाता है। पिछले एक सप्ताह में क्या इसका एनालिसिस रहा, चार्ट के बेस पे एक महीने में क्या रहा है, एक साल में क्या रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रहा है। पिछले एक साल से, पिछले 5 साल से अगर मैक्सिमम देखा जाए तब भी रिटर्न काफ़ी अच्छा दे रहा है आईटीसी। अगर पिछले एक साल की इसकी लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस की बात किया जाए तो पिछले एक साल में 207 से लेके 388 के बीच में इस शेयर का प्राइस रहा है और एक साल में जो रिटर्न दिया है 72% का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं उस कंपनी के मैट्रिक्स, जिस कंपनी को आपने सर्च बार में टाइप करके यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आईटीसी का की मैट्रिक्स दिख रहा है। पी क्या है, 31 है। अगर आप किसी भी कंपनी का पी चेक करते हैं तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप उसी सेक्टर के कंपनी से उसके पी को कंपेयर कीजिए। जैसे कि आईटीसी एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो अगर हम इसके पी की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसे हम बोलते हैं, अगर आईटी सेक्टर के कंपनी से या फिर किसी अन्य सेक्टर के कंपनी से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये सही नहीं रहेगा। कि तो अगर आप किसी भी सेक्टर के कंपनी का शेयर खरीदते हैं और आपको लगता है कि इसका पी अधिक है तो आप उसी सेक्टर के अदर कंपनी के पी को पहले एक बार देख लें। अब यहाँ पे डिविडेंड की बात किया जाए तो यहाँ पे डिविडेंड 2.98 जो काफ़ी अच्छा है और पर ईयर ये 2.98 के बेस पे डिविडेंड देती है, शेयर के बेस पे डिविडेंड देती है। ठीक है, फॉरकास्ट रेटिंग देखा जाए तो इसका फॉरकास्ट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 89% है। अब यहाँ पे ऊपर करेंगे, यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल शो होगी। अब कंपनी प्रोफाइल यहाँ पे डिटेल में करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल में शो कर देगा कि कंपनी क्या है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और किस किस सेक्टर में ये काम करती है। तो ये आईटीसी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो खाने पीने की वस्तुओं को बनाती है। सीएल ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इस कंपनी के ब्रांड रहेंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे पीर कंपैरिजन आपको मिल जाता है। पीर कंपैरिजन में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने एक एफएमसीजी सेक्टर के कंपनी को यहाँ पे चूज किया है, तो यहाँ पे उसके पीर कंपैरिजन में, उसके तुलनात्मक में यहाँ पे अन्य एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां भी शो होंगी। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल ट्रेंड। तो फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले। फाइनेंशियल ट्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको हल्का ब्लू में दिख रहा है ये रेवेन्यू बता रहा है और जो ग्रीन में दिखा रहा है ये प्रॉफिट बता रहा है। तो पिछले एक साल में क्या प्रॉफिट रही है या नेक्स्ट एक ईयर में चल के क्या प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट किया, यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर देखा जाए रेवेन्यू की बात तो ये हर साल क्या है कि बढ़ रहा है रेवेन्यू। और प्रॉफिट की बात किया जाए तो आपको प्रॉफिट जानने के लिए आपको सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लिक करने हैं। तो जैसे ही आप सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो शो होता है। तो इनकम में आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में 13, 14, 15 नेक्स्ट एक ईयर इस तरह से बढ़ता रहेगा। आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इसके रेवेन्यू क्या रहेगा। इसकी टोटल रेवेन्यू की बात किया जाए तो 32, 36, 40, 44, 45। तो अगर आईटीसी की टोटल रेवेन्यू की बात की जाए पर ईयर की तो ये काफ़ी अच्छा खासा जनरेट करके दे रहा है। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू से मतलब नहीं होता, इसमें भी काफ़ी कुछ देखने होते हैं कि नेट इनकम बच रहा है कि नहीं, कंपनी के ऊपर कर्ज है या नहीं है, कंपनी के ऊपर लोन तो नहीं है, कंपनी फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट करती है। तो नेट इनकम तो इस कंपनी का बढ़ रहा है। बट अगर देखा जाए
तो नेट प्रॉफिट जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 9, 10, 11, 12, 15, तो नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट वो होता है जिसमें से कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के या एम्प्लॉयज़ के, टैक्स के, तो वो सारे माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जितने भी आते हैं ये नेट इनकम में जनरेट होते हैं। तो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में जो हमने देखा, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा है, नेट इनकम काफ़ी अच्छा खासा है। अब आते हैं इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे हमने क्लिक किया और बैलेंस शीट पे हमें क्या देखने को मिलता है, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो अगर बात किया जाए तो किसी कंपनी का टोटल एसेट्स का बढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। अगर टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज के मुकाबले कम है तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर देखा जाए टोटल एसेट्स के बारे टोटल एसेट्स इस कंपनी की, तो 35, 40, 45, तो काफ़ी अच्छा खासा है। अगर कंपनी ने लोन ले रखी है या फिर कंपनी के पास पहले से कुछ पैसे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हैं, तो ये सारे एसेट्स में शो करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं हर साल बढ़ रहे हैं, तो एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की बात किया जाए तो 13, 14, अगर देखा जाए तो टोटल एसेट्स के मुकाबले में जो लाइबिलिटीज़ है, टोटल लाइबिलिटीज़ इस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा कम है। तो लाइबिलिटीज़ कम हो ये तो सही है, बट जो टोटल एसेट्स है कंपनी का ये कम नहीं होना चाहिए, ये अधिक होना चाहिए हर साल। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव साइन है। तो ये यहाँ पे टोटल एसेट्स इस कंपनी के अधिक हैं, हर साल बढ़ने, लेकिन लाइबिलिटीज़ एक लिमिट है, ना ही अधिक है टोटल एसेट्स से, ना ही बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये पॉजिटिव साइन है अगर देखा जाए तो। अब फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं। फ्री कैश फ्लो ये बताता है कि पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने हाथ में कितने कैश, जो भी रॉ मटेरियल सेल किए उसके जरिए कितने इसके हाथ में, कंपनी के हाथ में कैश जनरेट हुए। तो अगर बात किया जाए फ्री कैश फ्लो, आपको नीचे देखने को मिल जाएगा 44, 65, 74, 75। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फ्री कैश फ्लो, तो ये फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। तो आप इस तरह से टिगर टैब पे किसी भी कंपनी का बहुत ही आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होता है, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि उस कंपनी का जो प्रमोटर है, तो उसके हाथ में शेयर का, कंपनी का जो शेयर है वो प्रमोटर के हाथ में कुछ होल्डिंग है या नहीं है। तो इसके लिए बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद अब यहाँ पे होल्डिंग ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा। सी होल्डिंग ट्रेंड पे क्लिक करेंगे आप। सी होल्डिंग ट्रेंड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो सारे होल्डिंग देखने को मिल जाएंगे, शेयर होल्डिंग, जो म्यूचुअल फंड या डोमेस्टिक फील्ड या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन, बैंक, तो जो भी रहेंगे शेयर अगर प्रमोटर के हाथ में है तो ये भी यहाँ पे शो करता है। तो अगर बात की जाए इस कंपनी का जो शेयर म्यूचुअल फंड में 9.6% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में देखा जाए जैसे इंश्योरेंस फर्म जो होते हैं एंड अदर जो हो गए, इसमें टोटल है 32%, 32.51%, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन में 42% है। और यहाँ पर रिटेल एंड अदर मतलब बैंक हो गए या ब्रोकर हो गए, उनके हाथ में इस कंपनी का शेयर कितना परसेंट है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 14% है। तो ये भी बहुत मायने रखता है, अगर किसी कंपनी का शेयर प्रमोटर के हाथ में है 50% या उससे अधिक, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और किन किन चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।